हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज विद अंजलि तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगी जो एजुकेटर की भर्ती आई है 2025, उसमें आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। आप लोगों को मैंने पहले बताया था तो आप लोगों को समझ में नहीं आया कि किस प्रकार से भरना है, किसी को साइड नहीं जैसे पता है तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आप गूगल करेंगे, गूगल पे जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है, टाइप करना है सेवा योजन पोर्टल। आपकी ये साइट खुल के आ जाएगी। फिर आप यहाँ पे सेवा योजन के यहाँ पे विजिट करेंगे तो आपका ये पेज खुल के आ जाएगा। नेट थोड़ा सा स्लो है, कोई नहीं, हो जाएगा। इसकी साइड हमेशा थोड़ा सा बिजी चलती है तो थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है। देखिए ये आ गई। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, हम जिस जॉब के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सी जॉब है? आउटसोर्सिंग जॉब है, प्राइवेट जॉब है ना, संविदा बेस। तो हमें इस पे जाके क्लिक करना है। यहाँ से जाके क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फिर देखिए यहाँ पे आ गई आउटसोर्स नौकरियाँ, प्राइवेट नौकरियाँ या फिर सरकारी नौकरी या फिर रोजगार। तो हमें जाना है आउटसोर्स नौकरियों पे। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ पहले पेज पे ही आपको दी गई है, ये पहला पेज खुल के आ गया। यहाँ पे देखिए दी गई है ग्रेजुएट बेसिक शिक्षा विभाग फतेहपुर में बीएससी क्या मांगा गया है? बीएससी एग्रीकल्चर। और न्यूनतम एज रखी गई है इसमें 21 से 40 वर्ष, हिंदी एवं अंग्रेजी। इसमें सैलरी आपकी होगी 10 से 10,450 और इसकी लास्ट डेट है 9/7/2025। या योग्यता क्या है मांगी गई है? सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, वो भी बीएससी एग्रीकल्चर के साथ। इसी प्रकार से इसमें और आगे बढ़ेंगे। अभी तक इसमें कितने आवेदन हुए हैं? 285। नेक्स्ट है इसमें सेफेस्ट वर्ल्ड फैसिलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड एनवायरनमेंट पे। तो इसकी लास्ट डेट कब है? 9/7/2025। ये भी फतेहपुर की है। इसमें आपका आईटीआई मांगा गया है। ठीक है, जो भी जिसका भी इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक ये सब है, इसमें भी एज 21 से 40 न्यूनतम वर्ष रखी गई है। इसकी भी सैलरी 10,450 रखी गई है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रकार से फिर देखेंगे ये सेफेस्ट वर्ल्ड फैसिलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड इंजीनियर वर्कशॉप। तो ये भी बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ही प्लम्बर, सीट मेकर वर्क, कारपेंटर, पेंटर आदि की है। इसमें भी आईटीआई ट्रेंड किसी भी इसमें फिटिंग या वेल्डिंग या इसमें चाहिए पड़ेगा। तो इसकी भी एज 21 से 40 वर्ष रखी गई है। इसकी सैलरी है 10,450। फिर इसमें ये एटा जिले से भर्ती आई है। इसमें एमबीए योग्यता आपकी एमबीए मांगी गई है, जिसमें आपका 1 वर्ष चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए और कंप्यूटर की थोड़ी बहुत आपको नॉलेज भी होना चाहिए। इसमें बीएड और एमएड जिसने कर रखा है उसको पहले रखा जाएगा। इसकी सैलरी आपकी होगी 40,000। ये एटा जिले की भर्ती है। इसी प्रकार से मतलब ये जिनके काम की हैं वो भर सकते हैं। जैसे कि बेसिक शिक्षा मऊ में निकली है, इसकी क्वालिफिकेशन बीएससी एग्रीकल्चर है। इसकी लास्ट डेट है आपकी 11/7/2005। इसकी भी सैलरी 10,450 है। इसी प्रकार से मऊ में ये निकली है, जैसे कि आपको बीएससी होम साइंस है आपका, या फिर सिलाई मशीन का डिप्लोमा है आपका, फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा है आपका, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर आपकी एजुकेशन मतलब जो आईटीआई से करते हैं ना, सेविंग टेक्नोलॉजी और फैशन डिजाइनिंग का जो कोर्स होता है आपका, वो है अगर आपका, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी सैलरी होगी आपकी 10,450 रुपये। इसी प्रकार से सिद्धार्थनगर में भी हेल्थ डिपार्टमेंट में निकली हुई है डिप्लोमेट्री ओडिमेंट्री। तो इसमें क्या चाहिए आपको? 10 साल या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स वालों के लिए है ये। ठीक है, इसी प्रकार से एमएससी, यहाँ पे एमएससी मांगी गई है ये सिद्धार्थ फूड एंड न्यूट्रिशन से आपने अगर एमएससी किया हुआ है, यानी कि होम साइंस में आपका एमएससी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसकी सैलरी है 16,119 रुपये। इसकी लास्ट डेट है 9/7/2025। नेक्स्ट आगे देखेंगे। ये निकली है महिला कल्याण विभाग लखनऊ। इसमें आपको बीए, एमए और एमएसडब्ल्यू मांगा गया है। इसमें आपका होना चाहिए समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान या फिर मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा, तंत्र का विज्ञान। इनमें से आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसकी सैलरी है आपकी 33,500 रुपये। इसी प्रकार से आप जब सेकंड पेज पे जाएंगे तो सेकंड पेज आपका खुल के आ जाएगा। तो इसमें दी गई है
ये है अमेठी ज़िले की, इसमें BSc मांगी गई, इसकी लास्ट डेट है 9/7/2025। टेक्नीशियन इंस्ट्रक्शन होम एंड हेल्थ, तो इसमें BSc मांगी गई है। इसी प्रकार से 4th पेज पर जाएंगे आप, तो 4th पेज खुल के आ जाएगा आपका। तो ये है फिरोजाबाद की भर्ती, फिरोजाबाद, इसकी लास्ट डेट है 9/7/2025। इसकी भी सैलरी है 10,100, इसमें हाई स्कूल मांगा गया है। नेक्स्ट अयोध्या की देखेंगे हम। अयोध्या में BSc नर्सिंग की निकली हुई है भर्ती, इसमें 9/7/2025 आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। इसी प्रकार से जब आप ये सारे पेजेस खोल के आप देखेंगे ना, तो देखो सभी विभागों से इसमें भर्तियां निकलती हैं। ये है होम साइंस इंटरमीडिएट O लेवल, किसी भी ऑल डिपार्टमेंट की ये जॉब है। इसकी सैलरी है 15,000। ठीक है, अभी तक आवेदन इसमें 51 हुए। अच्छी खासी वैकेंसी, इसमें 300 के करीब वैकेंसी है। कानपुर नगर में भी निकली हुई है BSc नर्सिंग जिन्होंने कर रखा है। बेसिक शिक्षा विभाग प्रतापगढ़ में भी वैकेंसियाँ आई हुई हैं, यानी कि ऑल जो है देखिए ये है बैचलर ऑफ होम साइंस बेसिक शिक्षा विभाग, यानी ऑल डिपार्टमेंट में आई। तो इसकी लास्ट डेट है 17/7/2005। कंप्यूटर सेंटर एजुकेटर भर्ती है ये। तो इसमें आपका मांगी ये BA होम साइंस, मेन सब्जेक्ट आपका डिप्लोमा है, नर्सरी टीचिंग होनी चाहिए, या फिर आपका NCT या CT, ये मतलब कोई भी डिप्लोमा जो बाल विकास वाला होता है उससे रिलेटेड होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसकी सैलरी रखी गई है 10,313 रुपये। तो आप इसमें भी आवेदन कर सकते हैं। अब बता दें हम आपको कि आवेदन आपको किस प्रकार से करना है। तो यहाँ से हम बैक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखेंगे हम, लिखा है आउटसोर्स नौकरियाँ, सरकारी नौकरी, यानी कि यहाँ पे जाके हमें विजिट करना है। खोलना कैसे है, ये खुल के आए, यहाँ पे लिखी हुई है परमानेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, या फिर जॉब यानी जॉब सीकर। हम जॉब सीकर पे जाएंगे। जॉब सीकर में आपका ये खुल के आ जाएगा। आपने अगर पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप में इसमें जॉब सीकर में आप अपनी ID और पासवर्ड डाल करके, कैप्चा डाल करके इस यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर देंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद वो आपका जो भी फॉर्म भर्ती निकली हुई है वो खुल के आ जाएगी। तो आपको इसमें करना है, या फिर आपको जो एम्प्लॉय, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अगर वो समझ नहीं आ रहा है तो आप वो भी देख लेते हैं कि कैसे करना है। इसमें हर विभाग में भर्तियां आती हैं, तो आपको ध्यान देना है कि इसमें किस प्रकार से क्या करना है, कौन कौन सी वैकेंसी हैं, सब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लॉगिन करेंगे, यहाँ पे जाके सेवा योजन पोर्टल पे जाके लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हमने यहाँ पे जॉब सीकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एनी जॉब अवेलेबल पोर्टल, जॉब नोटिफिकेशन भी ईमेल, जॉब सर्च ये थ्रू, सैलरी, यूजर मैनुअल प्रोसीज, मतलब आपके बारे में सारे रजिस्ट्रेशन का पूरा डेटा आप देंगे। इसके डेटा देने के बाद फिर आप जो भी फुलफिल करना है इसमें आप कर देंगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना नाम अंजलि, फिर यहाँ पे मैंने मिडिल नेम डाल दिया तिवारी, फिर यहाँ पे लास्ट नेम डाल दिया, फिर यहाँ पे अपना आधार कार्ड जो भी है वो डाल दिया, फिर मोबाइल नंबर लिख दिया, फिर यहाँ पे अपनी ईमेल ID डाली, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। आपका जेंडर कौन सा है, मेल या फीमेल, उस पर क्लिक कर देंगे। फिर आप अपनी यूज़र ID डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, फिर यहाँ पे जाके कन्फर्म पासवर्ड कर देंगे। कन्फर्म पासवर्ड करने के बाद जो कैप्चा आएगा आप उस कैप्चा को ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर आएगा। वेरीफाई आधार नंबर आने के बाद आपका फॉर्म भर जाएगा। फिर जो ID आएगी फिर आप उसमें जा कर के इसमें जॉब सीकर में यूज़र ID पासवर्ड का यूज़ करेंगे। इसमें करने के बाद कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद फिर फॉर्म सबमिट कर देंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप ये काम चाहें तो घर पे अगर आपसे हो जाए तो आप घर पे भी कर सकते हैं, और नहीं हो तो फिर आप कैफ़े जाके भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ इसी प्रकार की वैकेंसियाँ। तो वैकेंसियाँ इसमें हर तरह की आती रहती हैं, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि आप इसको चेक कर लिया कीजिए।
हर पेज पे आपके अकॉर्डिंग वैकेंसियाँ रहेंगी, तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी वैकेंसियाँ देख ली। और बहुत ही अच्छी जॉब आती है इसमें, सैलरी भी कम नहीं रहती है। मतलब हमारी इतनी अच्छी सैलरी होगी कि हम अपना काम आराम से कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो जानकारी सबके पास पहुँचेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जो नहीं आए समझ में वो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।